11 अप्रैल 2011 को लखनऊ से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में अरुणिमा सफ़र कर रही थी। तभी उस ट्रेन में कुछ बदमाश घुस जाते हैं और वो अरुणिमा से उसकी सोने की चेन मांगते हैं, लेकिन उसने देने से मना कर दिया क्योंकि वो स्पोर्ट में थी और उसे एथलीट आती थी। और तभी उन बदमाशों ने अरुणिमा को चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया और अरुणिमा बुरी तरह से बेहोश हो गई। और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसका एक पैर कुचल चुका है और उस पैर को चूहे खा रहे हैं। अरुणिमा खूब चिल्लाती है, खूब रोती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। अरुणिमा के शरीर में इतना दर्द हो रहा था कि उससे ठीक से हिला भी नहीं जा रहा था। कैसे न कैसे करके सुबह हुई और पास के एक स्टेशन मास्टर ने उनको देखा और तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती किया। डॉक्टर ने कहा कि आपका पैर काटना पड़ेगा और अरुणिमा ने बिना हिचकिचाते हुए कहा कि काट दो। डॉक्टर ने कहा कि आज से आप ठीक से चल नहीं पाओगी क्योंकि आपके दूसरे पैर की हड्डी भी टूट गई है। अरुणिमा का 20 से 25 दिन तक इलाज चला और वो ठीक हो गई, लेकिन अब उसके मन में एक जिद आ रही थी कि डॉक्टर ने कहा है कि आज के बाद मैं चल नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं चलूंगी नहीं बल्कि मैं दौड़ूंगी, मैं एवरेस्ट की चोटी को फतेह करूंगी। और कब उसका ये सपना उसकी जिद में बदल गया ये उसे खुद भी नहीं पता चला। अरुणिमा 24 घंटे इस बात के बारे में सोचती कि मैं कैसे ना कैसे करके माउंट एवरेस्ट को फतेह करूंगी ही करूंगी। दोस्तों, अगर ऐसी परिस्थिति में भी ऐसी जिद आ जाए तो इंसान को सफल होने से फिर कोई नहीं रोक सकता है। अरुणिमा मैडम बनचंद्री पाल के पास गई जो कि खुद 1984 में एवरेस्ट को सबमिट किया था। और अरुणिमा ने कहा कि मैं आपकी तरह ही एवरेस्ट को सबमिट करना चाहती हूँ, लेकिन उनकी ऐसी स्थिति देखते हुए मैडम बनचंद्री पाल ने उनसे साफ साफ मना कर दिया कि तुमसे नहीं हो पाएगा। अरुणिमा ने मैडम को समझाया कि मैं कर लूँगी और अरुणिमा के जोश को देखते हुए उन्होंने हाँ कर दी। मैडम बनचंद्री पाल की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी कि तू ऐसी स्थिति में भी ये सब सोचती है, सलाम है तुझको। तुमने अंदर से तो एवरेस्ट को फतेह कर लिया है, अब बस लोगों को दिखाना है। दोस्तों, जैसे ही शुरुआत हुई तो आप मानोगे नहीं कि जहाँ पर जितनी दूरी तय करने में सामान्य लोगों को 2 मिनट लगती हैं, वहीं पर अरुणिमा को 2 घंटे लगते थे। लेकिन उसके बाद भी अरुणिमा सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुँच गई। वहाँ पर सबके पैर सलामत थे लेकिन अरुणिमा के नहीं, लेकिन उसके बाद भी वो सबसे पहले पहुँच गई। 11 अप्रैल 2011 को जब अरुणिमा को ट्रेन से नीचे फेंक दिया था तभी डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें 3 से 4 साल लगेंगे ठीक से चलने में। लेकिन 21 मई 2013 को अरुणिमा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर थी। कैसे? क्योंकि उन्होंने ये सोच लिया था कि मुझे करना है बस। दोस्तों, जब अरुणिमा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ रही थी तब किसी ने भी उन्हें स्पॉन्सर नहीं किया, लेकिन हमारे रतन टाटा सर की कंपनी टाटा स्टील ने उन्हें स्पॉन्सर किया। अरुणिमा बताती है कि सब लोग कहते हैं कि मैंने अपने पैरों से क्लाइंबिंग की थी, लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि पैर तो वहाँ पर सभी लोगों के थे, बल्कि मैंने अपने दिल और दिमाग से सिर्फ एक ही बात कही थी कि या तो मुझे एवरेस्ट की चोटी को फतेह करना है या फिर यहीं मर जाना है बस, और इसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। और बस अब मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। दोस्तों, जब हम अपने दिमाग से ऐसी बातें करते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए कि मैं ये काम करके ही रहूँगा, तो दोस्त फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपका दिमाग भी ये बात मान लेगा कि हाँ तू कर सकता है। अरुणिमा जब माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ रही थी तब उसे वहाँ पर सिर्फ लाशें ही लाशें दिख रही थी और वो अपने मन में सोचने लगी कि जिस काम को करने के लिए ये सब लोग निकले थे लेकिन कोई भी कर नहीं पाया, और अब ये मेरा दायित्व है कि मैं इस चोटी पर चढ़ूं। अरुणिमा धीरे धीरे ही सही लेकिन निरंतर आगे बढ़ती रही। एलईडी स्टेशन जो कि चोटी से थोड़ा ही नीचे है, जब अरुणिमा वहाँ पर पहुंची तो वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगा और उनके साथ वाले ने कहा कि अरुणिमा चलो यहाँ से वापस चलते हैं, जिंदा रहे तो फिर आ जाएंगे। लेकिन अरुणिमा ने लौटने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें ये मौका भी बड़ी मुश्किल से मिला था। उन्होंने अपने सरपा की बात नहीं मानी और वो आगे बढ़ने लगी क्योंकि उनके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात थी कि या तो यहाँ पे मर जाना है या फिर फतेह करना है बस। और ठीक 2 घंटे बाद अरुणिमा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर थी। आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। तो दोस्त, अरुणिमा ने पूरी दुनिया को बता दिया कि विकलांग आदमी सिर्फ शरीर से होता है, ना कि दिमाग से। अगर दिमाग चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर इंसान किसी चीज़ के लिए जिद पे आ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। और ये साबित किया एवरेस्ट की बेटी अरुणिमा सिंघा ने।